नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। दोस्तों आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो कि बेहद जरूरी हो जाते हैं, जिसमें कि प्रगति मिसाइल और भारत का दुर्गा 2 हथियार है। इन दोनों हथियारों के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल सबसे पहले हम प्रगति मिसाइल की बात करते हैं। प्रगति मिसाइल एक सॉलिड फ्यूल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे कि DRDO ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया है, और ये हमारे पास जो मौजूदा प्रहार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है, यानी कि निर्यात संस्करण। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज प्रहार की तुलना में अधिक है और प्रहार के कम से कम 95% कंपोनेंट्स यानी कि घटकों को प्रगति मिसाइल में लगाया गया है। प्रगति मिसाइल का निर्माण भारतीय सेना के लिए एक लागत प्रभावी, क्विक रिएक्शन, ऑल वेदर, ऑल टेरेन, हाई एक्यूरेट बैटलफील्ड सपोर्ट टैक्टिकल सिस्टम के लिए किया गया है। प्रगति मिसाइल अलग अलग प्रकार के एमुनिशंस को ले जाने में सक्षम है और ये मिसाइल बैटलफील्ड सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करती है। इस मिसाइल में स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एक्यूरेसी नेविगेशन, गाइडेंस और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम लगाया गया है। मिसाइल को एक रोड मोबाइल सिस्टम से भी लॉन्च किया जा सकता है जो कि एक समय में 6 मिसाइलों को ले जा सकती है। इससे अलग अलग दिशाओं में सैरो मोड में भी दागा जा सकता है। ये प्रणाली अपने साथ 200 से 500 किलोग्राम के कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। जैसा कि मैंने कहा कि हर मौसम में और किसी भी समय इसे ऑपरेट किया जा सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह मिसाइल अपने मिड कोर्स गाइडेंस में फाइबर ऑप्टिक गायरो इनिशियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जो कि इसे GPS और नाविक सैटेलाइट से इसे गाइडेंस प्रदान करती है, और यह अपने टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल करती है। जैसे कि मैंने कहा कि अपने साथ 200 से 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज सबसे बड़ी बात आ जाती है। इसकी रेंज है 170 किलोमीटर और स्पीड यानी कि गति की बात करते हैं तो वो है मैक 3 और एक्यूरेसी है 10 मीटर CEP। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि प्रगति मिसाइल प्रहार मिसाइल से भी काफी ताकतवर है और ये भारत की स्वदेशी मिसाइल है। वही दूसरी बात हम करते हैं DRDO के दुर्गा 2 लेजर हथियार के बारे में। आखिर इस हथियार को कितना ताकतवर माना जाता है? दरअसल दुर्गा 2 मतलब डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे लेजर वेपन कहा जाता है, जो कि एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW है, और ये लेजर माइक्रोवेव या फिर कर्ण बीम के माध्यम से फोकस्ड एनर्जी यानी कि केंद्रित ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है या फिर उसे खत्म कर देता है। इसीलिए दोस्तों ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ये अन्य हथियार जो कि गोला बारूद ले जाते हैं उसकी तुलना में इसमें बड़े फायदे होते हैं। दरअसल भारत की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि लैस्टेक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसके अलावा डैजलिंग और इमेजिंग एप्लीकेशन पर काम कर रही है। साथ ही लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर वो एक स्टैंड एलोन सेंसर सिस्टम तैयार कर रहा है जो कि अलग अलग लेजर सोर्सेज का इस्तेमाल करेगा केमिकल, बायोलॉजिकल और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को डिटेक्शन और लोकेट करने में। इसके अलावा ये ऑप्टिकल टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इलेक्ट्रो ऑप्टिक काउंटर मेजर सिस्टम और लेजर मटेरियल के विकास पर भी काम कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं दुर्गा 2 हथियार की। दरअसल दुर्गा 2 जैसे कि मैंने कहा कि 100 किलोवाट लाइट वेट सिस्टम होगा और इस सिस्टम को जमीन और हवा में किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। बता दें कि अभी तक DRDO ने केवल 25 किलोवाट का लेजर हथियार तैयार किया है, जो अपने टर्मिनल फेज में 5 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बना सकता है। दरअसल दुर्गा 2 लेजर स्रोत से बीम को बीम डिलीवर सिस्टम से जोड़ता है और फोकसिंग टेलीस्कोप एक जिम्बल पर लगा होता है, जो बीम को उस स्थान पर केंद्रित रखने के लिए काफी एजाइल यानी कि चुस्त होता है। और ये जो जिम्बल होता है वो वीडियो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ क्लोज लूप में काम करता है। हालांकि भारत ने आदित्य प्रोजेक्ट के जरिए अपनी 100 किलोवाट की जो लेजर क्षमता है या लेजर पावर है उसे हासिल कर लिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है इसकी दूरी। परीक्षण के समय केवल 800 मीटर की दूरी ये तय कर पाया, जबकि हमें लंबी दूरी के इस तरीके के हथियार चाहिए। दरअसल जो दुर्गा परियोजना है इसके बारे में दशकों से जानकारी दी जा रही है। कहा तो ये भी जाता है कि साल 2000 से इस पर काम चल रहा है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने भी 2008 में एक बयान में कहा था कि दुर्गा परियोजना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका जो प्रोग्रेस है यानी कि जो प्रगति है वो काफी कम है। लेकिन इतना तो है कि भारत दुर्गा 2 पर तेजी से काम कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में आपको ये हथियार वास्तविक रूप से देखने को भी मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।